तो प्रश्नावली 2.2 का पहला सवाल कंप्लीट हो गया था, 6 पार्ट थे। तो आइए दूसरे सवाल पर हम बात करें, और दूसरे सवाल में भी 6 क्वेश्चन है, तो आइए उस पर हम चर्चा करते हैं। हल्का है। तो इसमें कह रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई। जैसे योग और गुणनफल क्रमशः कहा है ना, यानी जो पहले दिया होगा योगफल होगा, जो बाद में दिया होगा वो गुणनफल होगा। ठीक। तो हमें द्विघात बहुपद निकालना है। तो फार्मूला बताया गया था, द्विघात बहुपद बराबर के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुणे बीटा। तो उन्हीं पर ही हम बात करेंगे। ठीक। तो पहला सवाल क्या दे रहा है, दूसरे का पहला शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 है, और शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा गुणे बीटा बराबर क्या है, -1। तो निकाल दीजिए, कोई समस्या नहीं यहाँ पर। द्विघात बहुपद क्या है, द्विघात बहुपद बराबर के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुणे बीटा। के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 1/4। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा का वैल्यू -1, तो यहाँ हो जाएगा -1। हल कर ले, क्या होगा, के क्रॉस गुणा हो जाएगा यहाँ पर, तो 4x स्क्वायर माइनस एक्स, यहाँ पर -4/4। देखिए अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, के बराबर जो भी बटे में आए वही आप रख दीजिए। ठीक। के बराबर 4 रखें। अगर बटे में कुछ नहीं आता है तो के बराबर ए रख के को गायब कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगा। तो द्विघात बहुपद क्या हो गया आपका, 4 गुणे 4x स्क्वायर माइनस एक्स -4/4। 4 से 4 कैंसिल कर दीजिए, क्या हो गया, 4x स्क्वायर माइनस एक्स -4। ये आपका द्विघात बहुपद मिल गया। अरे हमारा पहला सवाल क्या हो गया, अच्छा दूसरे पहला कंप्लीट। ठीक। दूसरा भी यही लगे हाथ देख लीजिए। इसमें शून्यकों का योगफल जो दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा बराबर करली में 2, शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुणे बीटा बराबर क्या दे दिया है, 1/3। तो आइए इस पर भी हल कर ले। तो द्विघात बहुपद क्या होता है आपका, द्विघात बहुपद के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुणे बीटा के गुणे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू करली में 2 इंटू एक्स प्लस अल्फा गुणे बीटा का वैल्यू 1/3। हल कर लें, तो हल करेंगे एलसीएम यदि लिया जाए, यहाँ बटे 1 है, यहाँ भी बटे 1 है, 3 आएगा। तो यहाँ जैसे बटे 1 से 3 में भाग देंगे तो 3 ही आएगा, और 3 से फिर क्या कर देंगे इसमें गुणा, तो 3x स्क्वायर। सेम यही काम यहाँ पर भी 3 से गुणा हो जाएगा, तो 3 करली में 2x और प्लस 3 से 3 में भाग देंगे 1, 1 से 1 में गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब ये 3 बटे में गायब करना है, तो के बराबर आप क्या रख दीजिए, 3 रखने पर तो क्या हो जाएगा, 3 ब्रैकेट में 3x स्क्वायर माइनस 3 करणी में 2x प्लस 1/3। 3 से 3 कैंसिल हो गया जी, तो आपको क्या मिल गया, द्विघात बहुपद 3x स्क्वायर माइनस 3 करणी में 2x प्लस 1। अब यही आपका क्या हो गया आंसर। ठीक। तो इस तरह से हमें पहले दूसरे में 2 सवाल हो गए जिसमें द्विघात बहुपद निकालना था, है ना। ये तो हल्का है, इसमें कोई परेशानी नहीं। ठीक। तो ठीक है, तो ये सब ऐसे ही लिखे रहने। आइए हम अगले पर हम बात और कर लेते हैं, सवाल नंबर तीसरे पर, और फिर बात करेंगे हम चौथे पर। ठीक। तो ये पहले मिटा दे। तो देखिए तीसरे में क्या दिया हुआ है, आइए उस पर भी बात करें। तीसरे में योगफल दिया हुआ है 1 और गुणनफल भी क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। नहीं, तीसरा है ना, तीसरे में योगफल 0 दिया हुआ है, गुणनफल करणी में 5 दिया है। तो लगा दीजिए, फार्मूला लिखा है, के ब्रैकेट में
एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 0 गुणे एक्स प्लस अल्फा गुणे बीटा का वैल्यू करड़ी में 5। तो क्या हो गया, के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर, ये तो पूरा 0 हो गया, खत्म, प्लस करड़ी में 5। अब यदि के गायब करना है तो यहाँ बटे में कुछ नहीं है, और जब कुछ नहीं होता है तो आप क्या रख दीजिए, 1 रख दीजिए। तो 1 रखेंगे तो क्या बचेगा, केवल एक्स स्क्वायर प्लस करड़ी में 5। अब ये क्या हो गया आपका, द्विघात बहुपद। ठीक, तो इस तरह से आपका तीसरा नंबर सवाल भी क्या हो जाता है, कंप्लीट होता है। ओके, चलिए यही चौथा सवाल भी लगा लीजिए। तो चौथा सवाल में अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दे दिया है, 1, और अल्फा गुणे बीटा बराबर भी दिया है कितना, 1 दिया है। तो द्विघात बहुपद का फार्मूला क्या हो गया, द्विघात बहुपद के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुणे बीटा। तो के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 1, अल्फा गुणे बीटा का वैल्यू 1। हमें यदि के गायब करना है तो बटे में जब कुछ ना रहे तो 1 रखकर गायब कर दो। के बराबर 1 रखने पर क्या मिला, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ये क्या प्राप्त हो गया आपका, द्विघात बहुपद। ठीक, इस तरह से हमारा चौथा नंबर भी क्या हो जाता है, कंप्लीट होता है। ओके जी, ठीक है बात ना। ये हल्का सवाल है, इसमें कोई परेशानी नहीं। पांचवा भी देख लीजिए। पांचवा सवाल क्या है, योगफल जो दे दिया है -1/4 और गुणनफल जो दिया है शून्यकों का वो है 1/4। तो आइए इसको भी हल कर ले। फार्मूला लिखा है, रख दे वैल्यू केवल। तो के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -1/4 इंटू एक्स हो जाएगा, प्लस अल्फा गुणे बीटा का वैल्यू 1/4। हल कर लें, के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस x/4 प्लस 1/4। एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो भाई यहाँ बटे 1 है, 4 ही आ जाएगा। तो 1 से 4 में भाग देंगे 4 बचेगा, 4 का इसमें गुणा करेंगे 4x स्क्वायर, 4 से 4 में भाग देंगे 1 का x में गुणा करेंगे तो x, 4 का 4 में देंगे भाग 1 का 1 में करेंगे तो 1। ठीक, अब यदि हमें गायब करना है 4 को तो के बराबर क्या रख दीजिए, 4 रखने पर तो क्या हो जाएगा, 4 ब्रैकेट में 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1/4। 4 से 4 कैंसिल, तो आपको क्या मिल गया, द्विघात बहुपद बराबर 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब यही क्या हो गया आपका आंसर। ठीक, इस तरह से आपका 5वां नंबर सवाल भी क्या हो जाता है, कंप्लीट होता है। ठीक, चलिए आइए हम 6वां सवाल भी लगा दें। 6वां बहुत हल्का सा वो भी है, तो लगा दिया जाए क्या, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। ये हल्का सवाल है, छोटा सा, तो इसमें तो कोई समस्या नहीं होना चाहिए। ये खत्म होने के बाद कुछ अलग तरीके के सवाल भी इस पर लगवा दिया जाएगा। तो देखिए सवाल नंबर 6वें में क्या दिया है, शून्यकों का योगफल 4 दे दिया है, और शून्यकों का योगफल जो दिया हो 4 दिया है, गुणनफल क्या दे दिया है, -1 है ना। तो फार्मूला लिखा है तो लगा दीजिए के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। भाई अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 4, अल्फा गुणे बीटा का वैल्यू 1। के यदि गायब करना है तो के बराबर 1 रख दीजिए, यदि बटे में कुछ नहीं है तो ये आपको क्या मिल गया, द्विघात बहुपद। तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। अब ये क्या हो गया आपका आंसर। ठीक, इस तरह से आपका बहुपद वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक है जी, नए सिलेबस के अनुसार हम बात कर रहे हैं, है ना। तो चलिए अगला चैप्टर पर हम फिर बात करेंगे आपसे। ओके, ठीक है।